कुंभ राशि वाले बंधुओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं जरा ध्यान से सुनिए, समय और काल अब बदल रहा है। पॉजिटिव समय की एक तेज लहर आपके जीवन में आने वाली है। ये जो समय और काल है ये आपके जीवन में बहुत कुछ पॉजिटिव सकारात्मक अनुकूल करने जा रहा है। समय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है बंधुओं। जो व्यक्ति समय को समझ कर चलता है, समय उसे अच्छे और बुरे सब की पहचान कराता है और फिर बाद में उसकी एक नई पहचान बनाता है। और समय को जो देख कर नहीं चलता, समय उसकी पहचान को ही मिटा देता है। इसलिए समय को जानना, समझना, ग्रहों की चाल का आकलन करना बेहद आवश्यक है। अगर आप इन चीजों को इग्नोर करेंगे तो आपका हाल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि भयंकर तूफान आते समय शुतुरमुर्ग अपने सिर को रेत में दबा लेता है और सोचता है कि चारों तरफ अंधकार है, अब कुछ भी नहीं है, ना कोई अंधकार, ना कोई तूफान है, ना कोई परेशानी है, और फिर बेमौत मारा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो भी परिस्थिति है, जैसी भी स्थितियां हैं, ग्रहों की हो चाहे जीवन की हो, जागरूक रहना ही एकमात्र उपाय है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो हम आपको जागरूक कराने आए हैं। इस विशेष महान कार्यक्रम में आपको हम वो ज्ञान देने आए हैं जो बड़े से बड़े दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देने वाला है। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मूल तौर पर हम 3 विषयों के बारे में आपको बताएंगे। पहला, 5 बड़ी सटीक भविष्यवाणियां। दूसरा, आपके जीवन में आ रहे 2 बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण मौके और अवसरों के बारे में जो भाग्य के प्रवर्तक होंगे। तीसरा, आपको हम बताएंगे उपाय, क्रियाएं, समाधान, और एक ऐसा उपाय जो भयानक से भयानक पैसे के नुकसान को, कर्जे को, पैसे की समस्या को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। इस समय और काल पर पंचदेवों में से एक सूर्य देवता की कृपा से आपके जीवन का हर कष्ट मिटाने वाला यह महान उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ सूर्य देवता के शिष्य, उनके चेला हनुमान जी की भी सहायता इस उपाय में ली जाती है। तो बड़ा महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है, ये उपाय है। और जो बातें अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये असाधारण बातें हैं, असाधारण जीवन को उत्पन्न करने वाली, निर्मित करने वाली बातें हैं। इसलिए इन्हें इग्नोर नहीं करना, पूरा अंत तक कार्यक्रम को देखना, हर बात को समझना और जीवन में उतारना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप समझ रहे हैं और हमारे साथ अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेते हुए महामाई का दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भाव भक्ति के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हमारा उद्धार करो। बंधुओं, आपका अष्टलक्ष्मी यंत्र जागृत, अभिमंत्रित और सबसे बड़ी बात कि माता लक्ष्मी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को धारण किए हुए आपके इंतजार में बैठा है। आप कॉल करिए, अपना यंत्र बुक करिए, अपने घर मंगाइए। यह प्राण प्रतिष्ठित यंत्र है, कोई साधारण यंत्र नहीं है, और यह जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने का सामर्थ्य रखने वाला है। देश विदेश हर जगह लोग जो भी इसे मंगाते हैं उनके पॉजिटिव अनुभव ही हमारे पास आते हैं। तो आप अपने जीवन को बदलने का कदम उठाइए। वीडियो में नंबर है, फोन करिए। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं भविष्यवाणी। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें। आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इस समय और काल पर आपका फोकस अच्छा होगा। अपने आप को करेक्ट करने में, यानी अपनी खामियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे, शांत होंगे और जीवन को गंभीरता से लेते हुए हर समस्या से लड़ने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। इस समय आपका फोकस रहेगा अपने करियर, अपने पैसे की स्टेबिलिटी को बढ़ाने में। दूसरा, अपने रिलेशनशिप, जो आपका रिश्ता है, आपको कष्ट दे रहा है, उस रिश्ते को किसी तरीके से करेक्ट करने में, सुधारने में। सूर्य और चंद्रमा की यह युति बहुत पवित्र होती है। यह एक तरफ मन की शीतलता को बढ़ाती है, चंद्रमा यहाँ उच्च का है,
मात्र शक्ति को सपोर्ट बनाती है और दूसरी तरफ यह आत्मविश्वास आत्मसम्मान की कारक भी है। चेहरे के तेज को भी बढ़ाती है, जीवन के गुरुत्व आकर्षण शक्ति को बढ़ाती है। ऐसे में आपको 2-3 चीजें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज ये कि इस समय अपने जीवन की किसी भी निगेटिव परिस्थिति, निगेटिव विचार को अपने ऊपर हावी मत होने देना। याद रखना बंधुओं कि जैसे दिन के साथ रात है, सिक्के का दूसरा पहलू है, वैसे ही जीवन में सुख के साथ दुख है। इस संसार में कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा जीव है ही नहीं जिसके जीवन में कष्ट ना हो। कष्ट को ही अपना दुख समझ लेना मूर्खता होती है। कष्ट जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इस कष्ट को ही अपने सीखने का अनुभव बनाकर आप जीवन को और ज्यादा विकसित कर सकते हैं। यही जीवन का उद्देश्य भी होता है। और सबसे खूबसूरत बात जो आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपके जीवन में जो इस समय परेशानियां चल रही हैं, वो आपके अंदर बैठा हुआ ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा जो आपके माध्यम से अलग अलग अनुभव लेना चाहता है, उसके अपने अनुभव हैं। आप तो माध्यम मात्र बने हुए हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू युद्ध भले ही न कर, लेकिन ये युद्ध तो हो ही चुका है, पहले से ही लड़ा जा चुका है और इसका फैसला भी पहले ही हो चुका है। तू तो केवल माध्यम मात्र है, इसलिए अपना कार्य पूर्ण कर, अपने उद्देश्य को पूरा कर। यही तेरे जीवन का उद्देश्य है। कहने का मतलब यह है कि सुख और दुख जीवन का एक भाग है, अभिन्न हिस्सा है। ये तो आता जाता रहता है, लेकिन जीवन को एक रस, समरस में होकर जीना है, सकारात्मक होकर भक्ति भाव में जीना है। ठीक है, अपने आप में खुश होना सीखिए। आप अपने आप में पूर्ण हैं, कोई किसी से कमजोर नहीं है। इससे उससे कंपैरिजन करने में या फिर सिर्फ अपने दुखों को देखते रहने में छोटे छोटे सुख हमारे हाथों से निकल जाते हैं, फिसल जाते हैं। खैर, इस समय और काल पर अगर बात करें पारिवारिक वातावरण की, तो पारिवारिक वातावरण शांत रहेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यू सॉल्व होने लगेंगे। फैमिली बिजनेस में जो खींचतान चल रही थी वह शांत होने लगेगी और समरसता आने लगेगी। परिवार के किसी विशेष व्यक्ति का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। बस परिवार में बुजुर्ग या पिता के साथ मतभेद हो सकता है। परिवार में किसी प्रकार की कोई खुशखबरी भी आ सकती है। बात करते हैं आपके बिजनेस, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति की, तो इस समय पर आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर होगी, परंतु धन के आगमन के स्ट्रॉन्ग यानी कठोर योग बने हुए हैं। एक तरफ तो गुरु और शुक्र की युति और दूसरी तरफ सूर्य चंद्रमा की युति। ये बहुत अच्छी युतियां हैं। पैसे का आगमन होगा, लेकिन सावधान, पैसा का आने का फ्लो तो बन रहा है, लेकिन शनि की दृष्टि भी है सूर्य और चंद्रमा पर, तो कहीं अचानक से आपकी ही किसी गलती की वजह से बात बिगड़ ना जाए, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति ने आपको आपका पैसा देने का मन बनाया और आपने उसी समय उससे झगड़ा कर लिया। तो थोड़ा सिचुएशन को समझकर चलना है। कहने का मतलब यह है, पैसे को लेकर बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना है। लंबे चौड़े इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी रिस्क, लंबी छलांग लगाने की योजनाएं नहीं लानी है जीवन में। ठीक है, ठंडे दिमाग से फूंक फूंक कर कदम रखना है, सोच समझ कर चलना है। बिजनेस की बात करेंगे तो इस समय और काल पर 3-4 तरीके के बिजनेस हैं जो ठीक ठाक चलेंगे, फलीभूत होंगे। वैसे बिजनेस तो सभी ठीक ही चलेंगे, थोड़ी बहुत आय आमदनी में बढ़त ही दिखाई देगी, लेकिन उस हिसाब से नहीं होगी जैसी आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाधा शनि की है, दृष्टि शनि की है। इस वजह से उस हिसाब से उन्नति नहीं होगी जैसा आप चाहते हैं। फिर भी प्रयास आपको सफल होते से दिखाई देंगे। प्रॉपर्टी में कमीशन का काम अच्छा चलेगा। निवेश के काम में जोखिम रहेगा, नुकसान भी हो सकता है, कोई फ्रॉड भी हो सकता है। शेयर मार्केट में थोड़ा सोच समझ कर चले। फायदे की स्थिति तो है, लेकिन जोखिम ज्यादा लेना, लालच करना नुकसान का कारक होगा। इसी प्रकार से सेवा कार्य, जैसे कि डॉक्टर है, वकील है, जैसे कि काउंसलिंग का कार्य है, सहायता कार्य है, इन कार्यों में राहत मिलेगी, लाभ होंगे, पैसा भी आएगा, मान सम्मान भी आएगा। इसी के साथ साथ जो मशीनरी का काम है, इलेक्ट्रॉनिक का काम है, ये थोड़ा धीमा रहेगा, मंदा रहेगा। शुक्र से जुड़े हुए कार्य भी थोड़े से मंदे रहेंगे, क्योंकि गुरु और शुक्र की युति में यहाँ पर गुरु अति प्रबल होने की वजह से शुक्र से जुड़े कार्यों में थोड़ा नुकसान यानी कमजोरी, कमी, नुकसान तो नहीं कहेंगे लेकिन कमी होगी। खेतीबाड़ी के कार्य में भी धीमापन रहेगा और पशुपालन के कार्यों में भी धीमापन देखने को मिलेगा। उतनी उन्नति, उतनी तरक्की नहीं होगी। 2 चीजें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है जो जानने योग्य है। पहला कि आपका अटका हुआ, रुका हुआ पैसा आप तक खींच कर चला आएगा, और दूसरा कि आप जो लोन उठाना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई आप पैसा, आर्थिक सहायता चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, वह आपको आसानी से मिलेगी। कुछ नए पार्टनरशिप के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं। अपने बिजनेस व्यवसाय की फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके भी अवसर आपको मिलेंगे।
पुराने बिजनेस को जिसमें बहुत नुकसान घाटा हुआ उसके जगह पर किसी नए कार्य को शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको सटीक मौके अवसर मिलेंगे और सपोर्ट भी खूब मिलेगा। इस समय और काल आपके अनुकूल है। यहाँ पर कुछ चीजें बहुत अच्छी होंगी, जैसे कि रुका हुआ कोई कार्य, कोई केस है, कोई विवादित स्थिति है, किसी प्रकार का कोई विवाद है, वो सुलझता सा दिखाई देगा। स्थितियां पॉजिटिव बनती सी दिखाई देगी। यहाँ पर उच्च अधिकारियों के साथ आपको तालमेल अच्छी तरीके से बैठा कर चलना है। सरकारी कार्यों में किसी भी प्रकार की मनमानी आपको नहीं करनी है। जैसे आपको आदेश मिले वैसा आप कार्य करिए। किसी प्रकार का कोई नोटिस सरकार की तरफ से आपके पास आ सकता है। बिगड़ा हुआ काम आपका बन सकता है। कोर्ट कचहरी के केस विवादों में गति आएगी और आपके अनुकूल ही सब कुछ होता दिखाई देगा। सिचुएशन स्थितियां आपको नियंत्रित होती सी दिखाई देंगी। इस समय और काल पर विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी कठिनाई बढ़ेगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई के अलावा इधर उधर की चीजों में, कला में, खेल कूद में अधिक लगेगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों को फिसल कर गिरने, चोट लगने का खतरा रहेगा। कोई नुकीली पैनी चीज चुभने का भी डर है। इसी के साथ साथ बड़े विद्यार्थियों की बात करें तो इनका भी मन इधर उधर की चीजों में भटकेगा। गलत संगत में पढ़कर ये कोई गलत कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने कैरियर, अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य से ध्यान इनका भटकेगा। नए प्रेम संबंधों के चक्कर में भी स्थिति बिगड़ सकती है। रिश्ते नातों की यदि बात करेंगे तो प्रेम संबंध नए बनने की स्थिति तो है ही। जो चल रहे प्रेम संबंध है उनमें भी गति थोड़ी सी धीमी रहेगी। किसी प्रकार का धोखा या किसी अविश्वास की आपको स्थिति महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे कि आपका जो पार्टनर है वह आपके साथ खेल खेल रहा है, यानी कि आपको रिश्ते में नकारात्मकता स्पष्ट दिखाई देगी, महसूस होगी। कई बार आपके जीवन में ऐसा होता है कि आप कुछ चीजों में स्पष्ट तौर पर देख लेते हैं कि यहाँ गलत हो रहा है, निगेटिविटी दिखाई देती है, तब भी आप जानबूझकर भी, चाह कर भी कुछ कह नहीं पाते हैं, चुप रह जाते हैं और जानबूझकर परिस्थिति आपके लिए बिगड़ती चली जाती है और आप कुछ कर नहीं पाते हैं। इस समय और काल पर प्रेमी जीवन में आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो स्थिति अच्छी रहने वाली है। प्रेम संबंध बढ़ेगा। आप निजी पलों का आनंद लेंगे, बाहर कहीं घूमने जाएंगे और आप अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए कुछ विशेष करेंगे, जैसे गिफ्ट उपहार देना, बाहर घुमाने ले जाना वगैरह। स्वास्थ्य की स्थिति की बात अगर हम करेंगे तो इस समय और काल पर आपको लंबी दूरी की यात्राएं करने से बचना है। रात्रि के समय वाहन आदि न चलाएं। लंबी दूरी तक वाहन चाहे अपना हो चाहे किसी और का हो न चलाएं। साथ ही साथ लापरवाही यात्रा में न दिखाएं, वरना दुर्घटना हो सकती है। ठीक इसी प्रकार खाने पीने में भी किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। बाहर का दूषित भोजन ना खाएं। स्वाद के चक्कर में आप उल्टा सीधा गरिष्ठ भोजन खा लेंगे जो आपको पेट को लेकर परेशान करेगा। कफ वात पित्त का संतुलन बिगड़ेगा। वाणी भी आपकी असंतुलित हो जाएगी। हालांकि आप चाहेंगे नहीं, लेकिन ना चाहते हुए भी गुस्सा क्रोध में आप किसी अपने को ही दुखी कर देंगे। बाद में आपको पछतावा होगा। यह स्थिति ऐसी है कि इस समय आपको बहुत ही सोच समझ कर चलना होगा, क्योंकि इस समय मन में विचारों की गति बहुत ज्यादा रहेगी, उथल पुथल बहुत रहेगी। लोगों की उल्टी सीधी नीयत और उनके विचारों को देखकर आप थोड़े दुखी रहेंगे। साथ ही साथ अपने जीवन के संघर्ष और लंबे चौड़े इंतजार से आप थक चुके हैं, परेशान होंगे। कभी कभी आपका मन ऐसा भी करेगा कि आप कहीं किसी एकांत स्थान पर चले जाएं, मौन हो जाएं, दुनियादारी से दूर हो जाएं, किसी से कोई मतलब ही ना रखें। कुछ समय का ब्रेक लेने की इच्छा होगी। इस समय आप ऐसा करेंगे भी, कहीं घूमने जाने का मन भी बना सकते हैं। पेट से जुड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं। साथ ही साथ कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है। ओवर थिंकिंग और विचारों की अधिकता की वजह से ब्लड प्रेशर और मानसिकता से यानी कि साइकोलॉजी से जुड़े हुए रोग परेशान कर सकते हैं, यानी कि हाइपरटेंशन की स्थिति भी हो सकती है। एंजाइटी और ब्लड प्रेशर से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं। कुल मिलाकर स्थिति सामान्य है, परंतु आपको यहाँ पर बुद्धि विवेक से कार्य लेना होगा। 3 बातों का विशेष ख्याल रखना होगा। पहला ये कि दुनियादारी से संपर्क कम से कम रखें। अपने आप को ही एक्सप्लोर करें, अपने आप को ही समझें, जानें, खुद के अंदर डुबकी लगाएं, अपने गुणों दुर्गुणों को समझें, कमजोरियों को और स्ट्रेंथ को पहचानें और जहां जरूरी है वहां कार्य करना शुरू करें। दूसरा कि पैसे को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहें, किसी पर भी भरोसा न करें। किसी भी व्यक्ति को कैश पैसा देने से पहले 100 बार सोचें। इसी के साथ तीसरा ये कि आप अपने गुरु स्वयं बने। मेडिटेशन, योग, प्राणायाम अवश्य करें। सुबह सुबह जाग कर कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए चुपचाप मौन बैठकर आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं और ईश्वर से कामना करें कि आपका दिन शुभ हो, अच्छा बीते। इस प्रकार अपने दिन की शुरुआत करें, यह आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। छोटी छोटी बातों को इशू ना बनाएं और किसी भी व्यक्ति से जरूरत से ज्यादा जुड़ाव, मोह आपके लिए दर्द का कारक बनेगा। बस इन बातों का आप ध्यान रखिए, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी और जो बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी लगने के प्रबल अवसर दिखाई दे रहे हैं।
साथ ही साथ कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, उच्च अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। याद रखना, जो भी कुछ यहाँ पर हम बता रहे हैं वो आपके ग्रह गोचर हैं, क्योंकि सूर्य चंद्र युति है, दोनों मित्र हैं, चंद्र उच्च का है, तो उच्च अधिकारी आपके फेवर में आएंगे, बिगड़े काम आपके बनेंगे, कार्यस्थल पर प्रभाव वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन हो सकता है कि आपकी जन्म पत्री में सूर्य की स्थिति खराब हो, चंद्रमा की स्थिति खराब हो, या फिर कुंडली का दशम भाव दूषित हो या सुप्त अवस्था में हो। तो ऐसी स्थिति में ये जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये प्रेडिक्शन ठीक उलट भी हो सकती है कि उच्च अधिकारी ही आपके शत्रु बन जाए। तो ऐसे में आपको अपनी कुंडली का आकलन कराना चाहिए, उसी से आपके मन के सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे और आपके जीवन के जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, उनके अंत की भी शुरुआत होगी। तो कुंडली आकलन कोई छोटी मोटी क्रिया नहीं है, ये एक बहुत बड़ी क्रिया है, ये पूरे जीवन को समझने की एक व्यवस्था है। तो अपना कुंडली आकलन कराने के लिए, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कुंडली ही नहीं तो क्या करें, तब भी वीडियो में दिए नंबर हैं, धाम के नंबर हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, आपको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा, उद्धार अवश्य होगा, महामाई माँ बगलामुखी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। साथ ही साथ अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना इस समय और काल पर सबसे बड़ा चैलेंज है। लोग अपनों में ही शत्रु बने घूम रहे हैं, अपनों से ही ज्यादा दुखी है, बाहर वाले तो फिर भी ठीक है, लेकिन अपना तो अब रहम भी नहीं करता, हर प्रकार की क्रिया करता है कि किसी प्रकार से आप नीचे आ जाएं। तो ऐसे में अपने आप को कैसे बचाएं? सबसे बड़ा है कि एक ऐसा घेरा, एक ऐसा शील्ड अपने आसपास बना लें जिससे कि कोई आपका बाल विवाह ना कर पाए, जाना अनजाना, छुपा या उजागर कैसा भी शत्रु हो, आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। तो ऐसा आपके लिए तब होगा जब आप खुद गहरी कठोर साधनाएं करें या फिर गुरु से कुछ प्राप्त करें, जैसे कि हमने यह महारक्षा कवच बनाया। ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का यह महारक्षा कवच है, यह यही कार्य करता है। अब माँ बगलामुखी कौन है? तो माँ अष्ट महाविद्या हैं, इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये अचूक हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र अचूक है, वैसे ही माँ बगलामुखी की शक्ति अचूक है। जो साधक इनसे जुड़ता है उसका कल्याण होता ही होता है। तो यह महारक्षा कवच आपके लिए यही कार्य करेगा, ठीक है? इसे आप मंगवा लें, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि आप कुछ भी करें, चाहे कुंडली आकलन कराएं, चाहे महारक्षा कवच या अष्टलक्ष्मी यंत्र मंगाएं, पहले आप अपने आप को भी बदलें, अपने ऊपर भी कार्य करें। आप सोचें कि हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें या हम उल्टे सीधे व्यसनों में, कुकर्मों में, उल्टी सीधी बातों में रुचि और रस लेते रहें और देवता आपकी सहायता करते रहें, तो ऐसा नहीं होता जनाब। आपको खुद को भी बदलना पड़ेगा, आपके ही ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। इसीलिए तो कहा गया कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम जब बदलते हैं तो जैसी हमारी आसपास की स्थिति है, अपने अंदर का वातावरण, वैसी आसपास की स्थिति बन जाती है। जैसी मन स्थिति वैसी परिस्थिति, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ठीक है? तो चीजें आपके ऊपर ये सब काम करेंगे, लेकिन तभी जब आप पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इन चीजों पर विश्वास होगा, ठीक है? चलिए, तो यहां तक सारी चीज आपने समझ ली है। अब बात करते हैं उपाय की। तो इस समय और काल पर आपको इत्र तिलक जरूर लगाना चाहिए। इत्र तिलक लगाने के साथ साथ आपको एक सबसे अच्छा उपाय बता देते हैं कि आपको मिट्टी का एक कलश लेना है और उस कलश में आपको चावल डालने हैं। चावल में पूरा ऊपर तक फुल भर देना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उन्हें पीला कर देना है। साथ ही साथ उनके अंदर एक चांदी का सिक्का भी डाल दें और इस कलश को आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में चुपचाप ढककर पीले कपड़े से मुंह बांधकर रख दें। ये आपके घर की गुरु की ऊर्जा, चंद्रमा की ऊर्जा, शुक्र की ऊर्जा और साथ ही साथ मंगल की ऊर्जाओं को अनुकूलित कर देगा और आपके जीवन में ये जो हमने स्थिति बताई है, ये स्थितियां निर्मित होनी शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं पैसे से जुड़ी समस्या को दूर करने का महा उपाय। पहले भी हम बता चुके हैं, फिर बताते हैं कि आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल से ही इस उपाय को करें और कम से कम 11 दिनों तक लगातार करें। आपको क्या करना है? सुबह सोकर जागना है सूर्योदय से पहले और स्नान आदि करके और एक लोटा लेना है, उसमें शुद्ध स्वच्छ जल भरना है और उसमें आपको डालना है थोड़ा सा कुमकुम या लाल चंदन भी डाल सकते हैं। एक लाल पुष्प, अगर गुड़हल का मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो कोई भी ले लीजिए। इसी के साथ साथ थोड़ा सा इत्र डालना है और लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची के 21 बीज डालने हैं और आपको ये ले जाकर सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते समय ओम सूर्य देवता का आप कोई भी मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, जो मंत्र आपको आता हो, ठीक है? ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, यही मंत्र कर लीजिए। ज्यादा नहीं, केवल आपको 10 से 15 मिनट ये मंत्र जाप करना है। फिर हाथ जोड़कर अपने जीवन की पैसे की जो भी समस्या है, वह समस्या सूर्य देवता को बताना है। इसके बाद उसी दिन से शाम के समय आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है।
हनुमान जी के मंदिर में आपको एक पान का बीड़ा लेकर जाना है, लगा हुआ मीठा पान, वो हनुमान जी के चरणों में समर्पित करना है। और उसके बाद एक सादा पान लेकर जाना है, पूरा पत्ता, और उस पत्ते के ऊपर आप एक जायफल रखेंगे, 7 लौंगे रखेंगे और हनुमान जी के चरणों में समर्पित करेंगे। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, 1 बार बजरंग बाण का पाठ करेंगे। इन सामग्रियों को वहीं रखा छोड़ देंगे और हनुमान जी से निवेदन करेंगे कि आपकी पैसे की समस्या दूर करें। हनुमान जी मनसा पूर्ण हैं। सुबह सूर्य का और शाम को हनुमान जी का यह उपाय जब साथ मिलता है तो अद्भुत रिजल्ट लेकर आता है। पहले दूसरे दिन से ही प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, आप इन उपायों को करिए। बाकी पूर्ण समाधान के लिए कुंडली भी दिखवा लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। महामाई आप सभी का कल्याण करें, आपके जीवन में ईश्वरीय कृपा और सुख समृद्धि सब लेकर आए, ऐसी कामना करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।